मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत के समालखा में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता में लघु उद्योगों की भूमिका सर्वोपरि है। 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई और गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष योजनाएं और प्रोत्साहन नीतियां लागू कर रही है, जिससे उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके और वो बाजार प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े हो सके। उन्होंने कहा कि समालखा में लघु उद्योग भारती के 3 दिवसीय औद्योगिक चिंतन से लघु उद्योगों के विकास की नई दिशा मिल सकेगी। ऐसे कार्यक्रमों में मार्गदर्शन लेकर युवा उद्यमी विकसित भारत, विकसित हरियाणा की कहानी लिखेंगे। भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.3% है, लेकिन यह 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान ये दे रहा है। जैसा अभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में भी देखा है कि हरियाणा उद्योगों में किस गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बहुत बेहतर स्थिति में है। अगर हम देखें, बीते 11 वर्षों में प्रदेश की औद्योगिक विकास की जो दृष्टि से भी अच्छी स्थिति ये बनी है। सीएम ने कहा कि हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र केवल 1.3% है, लेकिन ये साल 2024-25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान दे रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के अनाधिकृत औद्योगिक क्षेत्र में चल रही हजारों एमएसएमई को राहत प्रदान की गई है और इस क्षेत्र में इनका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। प्रदेश में 10 नए आईएमटी विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिनमें से 3 नए आईएमटी राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकसित करने के लिए भूमि ली जा रही है। इनमें अंबाला, जिंद और फरीदाबाद पलवल आईएमटी शामिल है। इनके अलावा कोसली और नारायणगढ़ में भी आईएमटी 48 विभागों में 1100 से ज्यादा अनुपालनों के नियामक बोझ को कम किया है। विगत 11 लोगों को रोजगार भी मिला है। सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम के तहत 230 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सीएम ने कहा कि आज हरियाणा निवेशकों और स्टार्टअप की पहली पसंद बन गया है। हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में हरियाणा में 9100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि अगले चरण में स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी 50% से बढ़ाकर 60% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति के तहत 22 स्टार्टअप्स को 1,14,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। हमने कई दशकों से फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही हजारों एमएसएमई को राहत प्रदान की है और बजट पूर्व परामर्श में लघु उद्योग भारती की यह मुख्य मांग थी, जिस मांग को हमने स्वीकार किया है। आज उसका लाभ हमारे एमएसएमई जगत को मिल रहा है। 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और लघु उद्योगों के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए निजी निवेशकों के सहयोग से 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स भी स्थापित किया जा रहा है। एआई आधारित स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड शुरू किया है और इसके लिए करनाल में 500 युवा किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की लगभग एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए इस पर 50% की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।